नमो नारायण फ्रेंड्स। आज का हमारा विषय है कि अनुभव और ऊर्जा का संग्रह क्या होता है। अनुभव क्या होता है जिसे हम महसूस करते हैं, जिसे हम अपने जीवन में देखते हैं, अनुभव करते हैं। जैसे जीवन हम जी रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं, जितनी भी राह में प्रॉब्लम्स हैं, परेशानियां हैं, उन्हें हम फेस करते हुए चल रहे हैं। तो ये हमारे एक्सपीरियंस जो है वो हमारी लाइफ के साथ बढ़ते चले जाते हैं। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, आपके एक्सपीरियंस बढ़ते चले जाते हैं। तो हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं, यानी हमारे जो विचार हैं, कभी सकारात्मक होते हैं, कभी नकारात्मक हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें किस चीज़ पर मेंटेन होती हैं? ये सारी चीज़ें हमारे जो सतोगुण और तमोगुण होते हैं, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, इन तीनों गुणों पर आधारित होती है। मैंने आपको बताया, आध्यात्म में जब हम सातों चक्रों पर अपना डायरेक्शन डालते हैं, अपना ध्यान डालते हुए उनकी सफाई करते हैं, तो हमारे जो मेडिटेशन में, हमारे ध्यान में जो शक्तियाँ जागृत होती हैं, वो शक्तियाँ हमें उस चक्र के बारे में ज्ञान देना शुरू करती हैं। जब हम मूलाधार चक्र पे भगवान गणेश की स्थापना करते हुए उन्हें जागृत करते हैं, तो देखिए आपको बुद्धि और रिद्धि सिद्धि प्राप्त होना शुरू होती है। उसके उपरांत हम आते हैं स्वाधिष्ठान चक्र पे, जो हमारा दूसरा चक्र है। स्वाधिष्ठान चक्र जो है, मैंने आपको बताया, वो आपकी जो नाभि है उसके ठीक नीचे का जो रीढ़ की हड्डी का भाग है, वहाँ स्वाधिष्ठान चक्र होता है। आपका सबसे पहला जो मूलाधार चक्र है, रीढ़ की हड्डी जो आपकी खत्म होती है, बैकबोन जिसे कहते हैं, सबसे नीचे में, सबसे नीचे की जो हड्डी है वो आपका मूलाधार चक्र है। सेकंड चक्र है स्वाधिष्ठान चक्र, जिस पर माता सरस्वती का स्थान होता है, जो बुद्धि की देवी होती हैं, जो वाणी की देवी होती हैं। इनके प्रार्थना और प्रेयर करने से जब हम माता सरस्वती का स्वाधिष्ठान चक्र पे जागरण करते हैं और इनके द्वारा हम बुद्धि का विकास करने के लिए प्रेयर करते हैं, तो ये हमारी बुद्धि के साथ साथ हमारे स्वरों का भी विकास करती हैं। किस प्रकार से हमें बोलना है, किस प्रकार से हमें आचरण करना है, किस प्रकार से हमें चलना है, बोलना है, रहना है, ये एक एक चीज़ों का हमें ज्ञान देना शुरू करती हैं। इसके बाद जो आता है वो हमारा नाभि चक्र है, जो हमारी पेट की नाभि है उसके ठीक पीछे की जो बोन है उसमें होता है। जब हम उस नाभि चक्र पे ध्यान करते हैं माता लक्ष्मी और नारायण का, तो हमारे नाभि चक्र की जागृति हो जाती है। फिर पेट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, ये नाभि चक्र में ध्यान करने से और इनका प्रेयर करने से दूर होना शुरू होती हैं। पेट की जितनी प्रॉब्लमें हैं, ये नाभि चक्र और स्वाधिष्ठान चक्र दोनों के खराब होने से ही आती हैं, उत्पन्न होती हैं। तो आपको ध्यान के उपरांत इनका आवाहन करते हुए, प्रेयर करते हुए इन्हें दूर करना होता है। इसके उपरांत आता है हमारा चौथा चक्र, जिसे हम अनाहत चक्र कहते हैं, जो हमारे ठीक हार्ट के पास में होता है, जिसमें मैंने आपको बताया कि माता दुर्गा का स्थान है, जहाँ पर आप यदि 32 बार जय माँ दुर्गे का आवाहन करते हैं अपने सीधे हाथ को रखते हुए, तो माता दुर्गा आपकी जागृत हो जाती हैं उस चक्र पे, और आपके जितनी भी परेशानियां हैं उस चक्र से रिलेटेड, उसको वो दूर करती हैं। देखिए, डरने की कोई बात नहीं होती, क्योंकि ये शक्तियाँ हानि पहुंचाने के लिए नहीं, ये आपके आध्यात्म को जागृत करने के लिए होती हैं, और आपकी जो प्रॉब्लम है उस चक्र से रिलेटेड उसको दूर करने के लिए हम उनका माँ स्वरूप में आवाहन करते हैं। तो हमारे जो अनाहत चक्र की प्रॉब्लम है उसको दूर करती हैं वो। और उसके उपरांत हमारा जो पांचवा चक्र होता है वो विशुद्धि चक्र होता है। ये विशुद्धि चक्र हमारा गले में होता है, जिसमें भगवान कृष्ण और माता राधा का स्थान दिया गया है। राधा और कृष्ण का जप निरंतर करने से आपकी जो गले की प्रॉब्लम है, या टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम है, या आपके बोलने में आपकी दिक्कत है, या श्वास की प्रॉब्लम है, कानों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या नाक की प्रॉब्लम है,
ये आपकी दूर होना शुरू होती है। लंबी लंबी श्वास लेते हुए आप जितने बार भगवान राधा कृष्ण का जाप करते हैं तो ये आपके विशुद्धि चक्र को खोलना शुरू कर देते हैं और उनकी शुद्धता और पवित्रता उसमें स्थापित करते हैं। तो इस प्रकार आप अपने विशुद्धि चक्र को खोल सकते हैं। इसके उपरांत जो हमारा छठा चक्र होता है आज्ञा चक्र, जो हमारी दोनों आईब्रो के बीच में होता है, इसे हम आज्ञा चक्र कहते हैं। जब हम आज्ञा चक्र पे भगवान गणेश की स्थापना करते हैं, या तो भगवान गणेश की स्थापना कर सकते हैं या फिर आप ओंकार का नाद यहाँ पर महसूस कर सकते हैं। अपने शरीर को एकाग्र करते हुए आज्ञा चक्र पे आपको ओम लाके स्थापित कर देना है और आपको ध्यान करना है कि आपके आज्ञा चक्र पे ओम दिख रहा है और उसमें जलती हुई लौ आपको दिख रही है। इससे क्या होगा, इससे आपकी आँखों से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है ये दूर होने लगेंगी। आपकी बुद्धि जो है वो तेज होने लगेगी। अब आपकी जो समस्याएं हैं, प्रॉब्लम है, यदि आपको दिमागी कोई प्रॉब्लम है या आपको सिर की कोई प्रॉब्लम्स रहती है, इवन बालों का झड़ना भी इस समस्या को दूर करता है। यानी आपका जो आज्ञा चक्र है जब ये जागृत हो जाता है, खुल जाता है, तो यदि आपकी बालों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या आपकी आंखों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, ये दूर होना शुरू होती है। यहाँ पर आप भगवान शिव के स्थापना कर सकते हैं, क्योंकि भगवान शिव का जो त्रिनेत्र होता है ये हमारा त्राटक भी कहलाता है। जब ये तीसरा नेत्र होता है और जब ये खुलता है और इसमें जलती हुई लौ हमें दिखाई देने लगती है, तो ये हमारी बुद्धि का विकास करता है, हमारे आध्यात्म का विकास करना शुरू कर देता है। तो आप ध्यान साधना में जब इन चक्रों को खोलते हैं तो देखिए आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इन चक्रों से रिलेटेड सारी बीमारियां तो दूर होती ही हैं, इसके अलावा आपको इनकी जितनी भी शक्तियां, इनके पावर हैं, वो आपको मिलने लगते हैं। और आपको अपनी लाइफ में यदि आप बहुत परेशान हैं, टेंशन में हैं, तो ये सारी समस्याएं आपकी बहुत जल्द ही दूर होना शुरू हो जाती हैं। उसके अलावा जो है हमारा सहस्त्रार, जो हमारा सातवां चक्र कहलाता है, जब हम सातवें चक्र तक पहुंचते हैं अपने ध्यान को करते हुए, मेडिटेशन को करते हुए, तो हमारा सहस्त्रार खुल जाता है। जब ये सहस्त्रार खुलता है तो हमारे जो आध्यात्म का यानी आत्मा के ज्ञान की हमें प्राप्ति होना शुरू होती है। अब आत्मा के ज्ञान की प्राप्ति, आत्मा हमारे अंदर ही स्थापित है, हमें अपने ध्यान और मेडिटेशन में उसको महसूस करना होता है, उसे जागृत करना होता है। जब वो आत्मा जागृत हो जाती है, जीवित तो है, हम जीवित हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, बोल रहे हैं, तो जीवित हैं, पर एक्टिव होना यानी आत्मा को जागृत कर लेना, यानी उन चीज़ों को जान लेना जो आध्यात्मिक शक्तियों के पास है, जो आध्यात्मिक शक्तियों के पास शक्तियां हैं, उनको हम महसूस करने लगेंगे, उनके पावर को हम महसूस करने लगते हैं, उनके ज्ञान को हम लेना शुरू कर देते हैं और हमारे जीवन का विकास होना शुरू होता है। तो जब भी आप ध्यान और मेडिटेशन में बैठें तो अपने इन सातों चक्रों पर अपना ध्यान ले जाते हुए इन चक्रों को खोलिए। देखिए आपकी जितनी भी परेशानियां हैं, बीमारियां हैं और हालात हैं, और घर का एटमॉस्फेयर जो है वो आपका चेंज होने लगता है। कहा जाता है कोई भी यदि घर में एक भी व्यक्ति आध्यात्म को कर रहा है तो घर का जो माहौल होता है वो बहुत ही पॉजिटिव हो जाता है। इसीलिए किसी न किसी एक व्यक्ति को तो आध्यात्म में उतरते हुए अपने घर के माहौल को सकारात्मक बना लेना चाहिए, जिससे घर के अंदर होने वाली एक्टिविटीज़ यानी झगड़े और झंझट, परेशानियां, ये सारी धीरे धीरे करके दूर होना शुरू होती है। जितने बार आप अपने घर के एटमॉस्फेयर में ओंकार का नाद करेंगे, अर्थात भगवान ओम यानी भगवान शिव को आप जागृत करेंगे अपने शरीर में या अपने घर के एटमॉस्फेयर में, तो ये जो ओंकार नाद होता है ये आपके माहौल को, आपके वातावरण को एक पॉजिटिव एनर्जी देना शुरू करता है। इसलिए कहा जाता है आध्यात्म में बैठिए, सुबह के टाइम बैठेंगे तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लमें जो हैं वो दूर होना शुरू होंगी।
और अभी नवरात्रि के दिन में तो ये इतना पॉजिटिव रिजल्ट देता है। यदि आप 4 से 6 के बीच में उठते हैं और आप देखते हैं कि प्रकृति का माहौल कितना सुंदर और साफ स्वच्छ है, पवित्र है। कहा जाता है 4 से 6 के बीच में भगवान अपनी धरती पे विचरण के लिए निकलते हैं। जब वो अपना धरती पे मूल्यांकन कर रहे होते हैं और उस समय उठा हुआ व्यक्ति जो होता है और उसकी जो पुकार होती है वो सीधे भगवान तक जाती है। तो आप आध्यात्म में आप सुबह 4 से 6 के बीच में उठिए और प्रकृति के साथ जुड़िए। देखिए आपकी बहुत सारी परेशानियां अपने आप ही सॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। तो आज के वीडियो में इतना ही कि आप अपने सातों चक्र को प्योर बनाएं, पॉजिटिव बनाएं, उनके लिए उन शक्तियों को जागृत करें जिससे उन शक्तियों के द्वारा आपके शरीर का जो परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, ये दूर होती हुई आपके शरीर के सारे चक्र जो हैं वो शुद्ध और पवित्र हो सके। तो आई होप कि आप मेडिटेशन करेंगे, आध्यात्म करेंगे, जिससे आपकी परेशानियां दूर होंगी और आपके सभी चक्र जो हैं वो खुलते हुए आपको पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। तो अगले वीडियो में फिर मैं मिलूँगी कुछ नए विचारों के साथ, कुछ ऐसी चीज़ों के साथ जो आवश्यक है मनुष्य जीवन के लिए। मेरे जो नेक्स्ट वीडियो होंगे वो आपके लिए कुछ ऐसी कहानियाँ लाएंगे जिससे आपको एक बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा। तो अगले वीडियो में फिर मैं मिलूँगी, तब तक के लिए नमो नारायण।